सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के तहत मई महीने का करंट अफेयर लेकर हाजिर है, जिसके तहत 41 MCQ बने हैं। तो ये 41 क्वेश्चन आज हम आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, किऊल रेलवे ब्रिज को हाल ही में बंद कर दिया गया। इस 157 साल पुरानी ब्रिज को किस ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था? जो किऊल रेलवे ब्रिज था उसको बंद कर दिया गया, जो कि 157 साल पुराना ब्रिज था। उसकी जगह नया किऊल रेलवे ब्रिज बनाया गया, उसको हटाकर। तो जो पुराना बना था 157 साल पुराना, तो किस ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था ये आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में द हर्सले, दूसरे में द सेंट्रिका, और तीसरे में द बार्कलेज, और डी ऑप्शन द संसबुरिन, और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको, क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, द हर्सले ने, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने 157 साल पहले बिहार में ये बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। CMIE के अनुसार अप्रैल महीने के दौरान बिहार बेरोजगारी दर में किस स्थान पर था? ये बताना है आपको, बेरोजगारी दर में किस स्थान पर था इंडिया लेवल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? दूसरे का करेक्ट आंसर होगा बी, चौथे पायदान पर था। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिहार की पहली NIS महिला कोच कौन बनी है? बिहार की पहली NIS महिला कोच कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चांदनी कुमारी जो है करेक्ट आंसर है। जो है पहली NIS महिला कोच बनी है, बिहार की हैं जो रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुजफ्फरपुर के ढोली स्थित मत्स्यिकी महाविद्यालय ने शोध कर किस फल के बीज को मछलियों का चारा बनाया है? जो ढोली स्थित मत्स्यिकी महाविद्यालय है, उसने शोध करके किस फल के बीज को मछलियों के चारा के रूप में बनाया है? तो बताइए चौथे का क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लीची के बीज के, जो मुजफ्फरपुर में बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। किस विभाग ने बिहार औद्योगिक इकाइयाँ व सरकारी महकमों के लिए श्रम साधन पोर्टल बनाया है? ये बताना है आपको। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। किस विभाग ने बनाया है बताना है। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर होगा ए, उद्योग विभाग ने श्रम साधन पोर्टल बनाया है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना ऑनलाइन प्रशिक्षण देने में सर्वोच्च रहा? ये जो 4 ज़िले दिए हैं और इनमें से कोई नहीं, ये कोई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ज़िले को खोज के बताना है आपको जो कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दे रहा था ऑनलाइन माध्यम से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा छठे का। छठे का करेक्ट आंसर होगा सी, सारण जिला है जो बिहार का, वो सर्वोच्च था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बिहार सरकार राज्य कर्मियों के वेतन पर हर महीने कितने करोड़ रुपए खर्च करती है? बिहार सरकार राज्य कर्मियों के वेतन पर हर महीने कितने करोड़ रुपए खर्च करती है? 7वें का आंसर देना है। 7वें का करेक्ट आंसर होगा बी, 4,880 करोड़ रुपए खर्च करती है राज्य के कर्मचारियों पे।
का जो वेतन देती है बिहार सरकार, उस पर इतना खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 55 दिनों के लॉकडाउन के बाद बिहार में इंटरनेट की खपत कितने प्रतिशत बढ़ गई। जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान 55 दिनों का लॉकडाउन बिहार में चला, उसमें इंटरनेट की खपत बिहार में कितने परसेंट बढ़ गई। तो इसका आंसर देना है। 8वें का क्या होगा करेक्ट आंसर। 8वें का करेक्ट आंसर होगा डी, 20% बढ़ गई। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिहार सरकार की आय पिछले वर्ष के मुकाबले अप्रैल 2020 में कितने प्रतिशत कम हो गई। जो बिहार सरकार की आय थी, ठीक है, अलग अलग सोर्स से हो रही थी, वो अप्रैल 2020 में कितने प्रतिशत तक कम हो गई पिछले साल के मुकाबले, ये बताना है आपको। तो कितने परसेंट कम हो गई, -82.29% कम हो गई, जो बहुत बड़ा डाटा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य पुलिस के सभी विंग में एक व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप बनने जा रहा है। किस राज्य की पुलिस के सभी विंग में एक व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बिहार इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने हाल ही में किस तारीख को अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने हाल ही में किस तारीख को अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। 11 का क्या होगा करेक्ट आंसर। 11 का करेक्ट आंसर होगा सी, 20 मई 2020 को अपना शताब्दी वर्ष मनाया है बिहार पुलिस एसोसिएशन ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पटना कार्ट नामक मोबाइल ऐप बनाया है, जो बिहार के रहने वाले हैं। तो 12वें का क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। एक ही नज़र में देखते जाया करिए और धड़ा धड़ा आंसर मारे जाया करिए। आपको पूरा 2 साल का करेंट अफेयर हम करवा के छोड़ेंगे 66 बीपीएससी पीटी से पहले। और जो गवर्नमेंट स्कीमें हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, खूब रगड़ के आपका मतलब कि रिवीजन करवाएंगे। और 10 से 15 हिंदी में मॉडल पेपर करवाएंगे, 10 से 15 मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में भी करवाएंगे। सारी चीज़ हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सब कुछ मिलेगा आपको। और इन सब का पीडीएफ भी आप मांग सकते हैं व्हाट्सअप करके हमें। इस नंबर पर नंबर लिख देते हैं 87434844। इस पर किसी भी टाइम व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ मांग सकते हैं, सब कुछ मिलेगा बिहार से रिलेटेड। अभी जो हम डायग्राम बेस में जीएस पढ़ाएंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा। आप बोलेंगे बिहार जीएस इससे बढ़िया तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम बेस में एकदम फ्रेश डिजाइन किया हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताना है 12वें का। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अभिनव दास। पटना कार्ट नामक मोबाइल ऐप जिन्होंने बनाया है बिहार के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मांड के रहस्यों एवं उससे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अमेरिका की किस संस्था के साथ समझौता किया है। अमेरिका की किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो अमेरिका की कंपनी है, तो सागरमाला तो यहीं की होगी। बिहार लगा है यहीं का होगा, दरभंगा लगा यहीं का होगा। ये होगा या नहीं होगा, इन्हीं दो में से आंसर देना है। तो हमारी तरफ से तो यह सही है आंसर, एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी। लेकिन आपको ई ऑप्शन भी देख के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर नंद किशोर नवल का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले थे, बताना है। जो हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक थे बिहार के रहने वाले नंद किशोर नवल, उनका निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं बताना है आपको। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, वैशाली के रहने वाले थे वो।
वैशाली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसे बिहार क्रिकेट संघ का प्रवक्ता एवं सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो बिहार क्रिकेट है उसके सलाहकार और प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सी, संजीव कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्री आभास झा को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। वो मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये बताना है आपको। तो बताइए वो बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, बताइए। 16 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, पूर्णिया के रहने वाले हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस फैक्ट्री ने WAG-12B नामक देश का सबसे पावरफुल लगभग 1200 हॉर्स पावर ट्रेन का इंजन बनाया है? किस फैक्ट्री ने बनाया है ये बताना है। चारों जो है फैक्ट्रियों का नाम दिया हुआ है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और डी ऑप्शन मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री। और ये ऑप्शन तो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। बताना है किसने बनाया है। और ये विशेष रूप से बता दूं कि ये जो है AC कोचेज़ में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसका देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा डी, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री ने इसको बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बिहार सरकार ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विद्यावाहिनी बिहार ऐप। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अपने दिव्यांग पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली बिहार की 15 वर्षीय बेटी का क्या नाम है, जिसे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल के लिए चुना है? कोरोना लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, ये चर्चा काफ़ी रही थी कि जो है, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन मतलब कि लगभग पता है कि शायद भागलपुर तक वो लड़की, दिल्ली से भागलपुर तक अपने वृद्ध पिता को साइकिल पर बैठा के वहाँ तक का सफ़र तय किया था। उसे जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल के लिए बुलवाया था। तो उस लड़की का नाम बताना है आपको, क्या नाम है? उस लड़की का नाम है ज्योति कुमारी। करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मत्स्यगंध झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सी झील? मत्स्यगंध झील, जो अभी चर्चा में रही, ठीक है, मई महीने में, वो बिहार के किस जिले में स्थित है बताना है आपको। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सहरसा में स्थित है। कहाँ पर? सहरसा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित होने वाले देश के पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बताइए करेक्ट आंसर 21 का। 21 का करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर अविनाश। डॉक्टर अविनाश नाम है कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जिन्हें सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस संस्थान ने कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के देखभाल के लिए एक नर्सिंग रोबोट का निर्माण किया है? जो कोरोना प्रभावित मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए नर्सिंग रोबोट का निर्माण किया है बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने? 22 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बाईस का करेक्ट आंसर होगा बी, IIT पटना ने।
आगे देखें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मध्य बिहार को चलने वाली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाई गई? 23 का करेक्ट आंसर बताइए। दिल्ली से दानापुर, जयपुर से दानापुर, मुंबई से कटिहार या दिल्ली से कटिहार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जयपुर से दानापुर के बीच में ये पहली बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 17वीं लोकसभा 2020-21 के लोक लेखा समिति में बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? जो 17वीं लोकसभा चल रही है 20-21 के लोक लेखा समिति में बिहार के कितने सांसद शामिल है ये बताना है। 24 का करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर है। 2 सांसद जो हैं 17वीं लोकसभा के लोक लेखा समिति में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के किस व्यक्ति ने N95 मास्क से बढ़िया, सस्ता, टिकाऊ और उपयोगी 3D मास्क निर्मित किया है? बिहार के किस व्यक्ति ने ऐसा कारनामा किया है ये बताना है आपको। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, डॉक्टर नीतीश सिन्हा ने ये कारनामा किया है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोरोना वायरस मरीजों के लिए बेडों की व्यवस्था के लिए भारतीय रेलवे ने 215 स्टेशनों को चुना, जिसके तहत बिहार के कितने स्टेशन सम्मिलित थे ये बताना है आपको। 215 स्टेशनों में से भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशन बिहार से चुने थे? तो 26 का बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 15 स्टेशन बिहार के थे। आगे चलें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के कितने प्राइवेट लैबों को कोरोना वायरस टेस्ट की इजाज़त दी गई? कितनी लैबों को दी गई ये बताना है आपको। तो 27 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, 2 लैबें थी जो प्राइवेट सेक्टर की थी, उनको टेस्ट करने की इजाज़त दी गई बिहार सरकार द्वारा। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे शक्तिशाली ट्रेन एसी इंजन WAG-12B का निर्माण किस फ्रांसीसी कंपनी ने किया है ये बताना है आपको कि ये जो सबसे शक्तिशाली इंजन है WAG-12B जो मधेपुरा में बना है उसका निर्माण किस फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है अल्स्टॉम नामक कंपनी है फ्रांसीसी, उसके सहयोग से मधेपुरा में ये निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में विकसित पोर्टल परिमार्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? 29 का करेक्ट आंसर बताना है। जो परिमार्जन नामक पोर्टल है वो किस विभाग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राजस्व एवं भूमि विभाग से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला 100 बेड का पीकू वार्ड बिहार के किस अस्पताल में बनकर तैयार हुआ है? जो 100 बेड का पीकू वार्ड जिसे बोला गया है बिहार में, वो बनकर तैयार हुआ है, तो वो जो है किस अस्पताल में बनकर तैयार हुआ है ये बताना है आपको। तो 30 का क्या है करेक्ट आंसर? डी, SKMCH मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सबसे बेहतर इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE ने बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को चुना है? बताइए किस इंजीनियरिंग कॉलेज को चुना है? 31 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी, MIT मुजफ्फरपुर को चुना गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 32 नंबर। हाल ही में बिहार की किस
एक महिला को अमेरिकन एनजीओ द्वारा गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। 32 का करेक्ट आंसर बताना है आपको कि ये अवार्ड किसे मिला है। 32 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। 32 का करेक्ट आंसर होगा ए, डॉक्टर भारती पांडे जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है, गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लेक्चर के लिए आमंत्रण किया है? बिहार के किस व्यक्ति को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लेक्चर के लिए बुलवाया है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें। 33 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, आनंद कुमार को बुलवाया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की किस भाषा के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नंद किशोर नवल का अभी हाल ही में निधन हो गया? वे किस भाषा के आलोचक थे ये बताना है आपको। 34 का करेक्ट आंसर बताइए आप फटाफट। 34 का करेक्ट आंसर होगा हिंदी भाषा के वे कवि थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी रही? जो 2020 के आंकड़े में जारी किए गए आंकड़े 2018 के आंकड़े हैं, तो इसमें शिशु मृत्यु दर कितनी रही ये बताना है आपको। 35 का करेक्ट आंसर होगा बी, 32% रही। 32% रही। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, 36 नंबर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में बिहार में जन्म दर की क्या रैंकिंग थी? जन्म दर में पूरे भारत में किस पायदान पर था बिहार, ये आपको बताना है। तो 36 का क्या होगा करेक्ट आंसर ये बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ए, पहले पायदान पर था बिहार 2018 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी में खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी में खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताना है आपको कि पचना पहाड़ी किस जिले में पड़ती है। तो 37 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शेखपुरा में ये पचना पहाड़ी पड़ती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर। बिहार के किस कॉलेज में वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना की गई? किस कॉलेज में किया गया है वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना बिहार के किस कॉलेज में की गई है? 38 का क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पटना साइंस कॉलेज में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 39 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 17वां स्थान है बिहार का। चलिए अगला देखते हैं, 39 हो गया है, 40 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिले के अभिनेता सत्यकाम आनंद को लघु फिल्म कमांड एंड आई सॉल आबे के लिए 10वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? बताना है इसमें किस जिले के रहने वाले हैं ये बताना है आपको। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भोजपुर, भोजपुर के रहने वाले हैं। ये भोजपुर पटना के पास पड़ता है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शहद उत्पादन में बिहार किस पायदान पर है? किस पायदान पर है शहद उत्पादन में
बिहार। तो चौथे पायदान पे है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।